हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मदर्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10 क्वेश्चन को सीख रहे थे जो 10 कदम सीरीज के तहत आता है। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा इंक्वायरी या व्हाट्सएप नंबर क्या है 800-520-6521 पे आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है mothersclasses99@gmail.com पर हमको ईमेल कर सकते हैं। और इसी वीडियो में यहीं पे आप लोगों को बगल में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का QR कोड दिखाया जा रहा हो, आप लोग वहां से स्कैन करके हमसे जुड़ जाइए और सभी प्रकार के अपडेट आप लोगों को आसानी से ताकि पहुंच सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं WBC, इनका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है WBC का। और आरबीसी का देखा जाए रेड ब्लड सेल्स के कितने होते हैं? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। और WBC का कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। और आरबीसी का 120 दिन लगभग होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स और WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिका है और लाल रक्त कणिका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं या श्वेत रक्त का जीवन कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में क्या है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। और वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जनवरी 2026 में? तो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और वहां के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एशियाई शेरों का राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? तो कहाँ है राष्ट्रीय कृषि अकादमी प्रबंधन अकादमी? कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो आप लोग ये सब अनुसंधान संस्थान याद करते चलिए साथ साथ, ताकि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहे हैं ये सब प्रश्न। अगला देखा जाए, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला देखा जाए, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ स्थित है? हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ स्थित है? राजगिरी। कहाँ है? राजगिरी, जो महाजनपदों में सबसे क्या है? विकसित महाजनपद था राजगिरी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 16 महाजनपदों के विकास के बाद प्राचीन हमारे इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में 16 महाजनपदों के बाद हम लोग हर्यक वंश को पढ़ते हैं। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि राजगिरी क्या है? एक महाजनपद था। और वहां के राजा रहते हैं हर्यक वंश, जो हर्यक वंश के राजा रहते हैं बिंबिसार, जिनकी राजधानी क्या रहती है? राजगिरी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लोनार झील किस राज्य में स्थित? तो लोनार झील हमेशा हर वर्ष, हर साल और हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये लोनार झील है जो अपने आप में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो पानी का रंग होता है अपने आप लाल हो जाता है। तो इसलिए ही प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष क्या होता है? ये वर्षा का प्रत्येक वर्ष क्या है? चर्चा का विषय बना रहता है लोनार झील। तो लोनार झील क्या है? क्या है? कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में क्या है? लोनार झील। महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान का मृत्यु पोलो खेलते हुए हुआ था? अगर देखा जाए पोलो क्या होता है? तो घोड़े से घुड़सवारी करके हॉकी को खेला जाता है, बॉल को मारा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पोलो। तो घुड़सवारी करते हुए
तो देखा जाए दिल्ली के किस सुल्तान का मृत्यु पोलो खेलते हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु क्या हुआ था? पोलो खेलते खेलते समय हुआ था। या घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी प्रश्न पूछता है कि दिल्ली के किस सुल्तान का जो गुलाम वंश का शासक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? गुलाम वंश के शासक हैं। और ये क्या होता है, इनका घोड़े से इनका गिर के इनका निधन होता है। जो क्या खेलते हैं? पोलो खेलते हुए इनका निधन होता है। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो ये महमूद गौरी का एक क्या आता है? गुलाम होता रहते हैं। महमूद गौरी की क्या है? गुलाम है, जो दिल्ली में शासन करते हैं, महमूद के द्वारा बैठाए जाते हैं। और इन्हीं का एक गुलाम होता है इल्तुतमिश, जो इनका दामाद भी रहता है। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासन करता है गुलाम वंश में। अगला देखा जाए, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा का नाम है? तो मेघना जो नाम है, किन दो नदियों के नाम है? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। अब ऐसा क्यों होता है? गंगा नदी इधर से हम लोग के पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उधर से ऊपर से आसाम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है बांग्लादेश में इंटर करती है। और दोनों लोग जब जहां मिलती हैं ऐसे इस प्रकार, तो फिर उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे मेघना नाम पड़ जाता है। और यहाँ पे क्या होती है? भारत में गंगा होती है, और ये क्या होती है? ब्रह्मपुत्र होती है भारत में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में गंगा नदी को गंगा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में भी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र को दोनों का नाम लिया जाता है। परंतु जब जैसे दोनों इकट्ठा बांग्लादेश में जहाँ मिलती हैं या सम्मिलित होती हैं, वहां से एक धारा बन जाती है जिसका नाम क्या रख दिया जाता है? मेघना नाम रख दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, और देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहा जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ क्या है? नेशनल पार्क का नाम केबुल लामजाओ किस देश में स्थित हो? किस देश में स्थित है? भारत में। और भारत में देखा जाए तो कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेशनल पार्क में हर एग्जाम में देखा जाए तो नेशनल पार्क से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। तो किस देश में? भारत के मणिपुर राज्य में। और मणिपुर की राजधानी का पूछा जाए तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगला देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इकाई में किसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो देखा जाए अगर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लिए, केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति किसे अगर नियुक्त करता है, किसको नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को, उपराज्यपाल को। किसको नियुक्त करता है? उपराज्यपाल को। किसको नियुक्त करता है? उपराज्यपाल को। अब ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, होता क्या, केंद्र शासित प्रदेशों में जो होता है डायरेक्ट क्या होता है? राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है, और राष्ट्रपति अपना अधिकार क्षेत्र बताने के लिए या भारत सरकार की डायरेक्ट वहां से क्या होती है? निगरानी होती है। उसको चिन्हित करने के लिए क्या होता है? या एक अधिकार दिखाने के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नियुक्त करता है, और राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, और यहाँ पे उपराज्यपाल ही सब कुछ होता है, जो वहां पे गवर्नर करता है या सब कुछ देखरेख करता है उपराज्यपाल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल क्या करते हैं? शासन करते हैं, और राज्यों में मुख्यमंत्री शासन करता है। और तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और वो जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए वीडियो को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं, ताकि एक बार फिर से रिपीट हो जाए। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है, यानी WBC का। और RBC का 120 दिन के लगभग होता है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। अगला देखा जाए, एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुजरात राज्य में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला देखा जाए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखा जाए, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार
की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। कहाँ थी हर्यक वंश की राजधानी? हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला देखा जाए, दिल्ली के किस सुल्तान का मृत्यु पोलो खेलते हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ था? घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। और ये क्या थे? महमूद गौरी के क्या थे? गुलाम थे जो दिल्ली में शासन कर रहे थे उनके द्वारा। और इनका जो गुलाम रहता है इल्तुतमिश, इनके बाद ये शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, और इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद रहता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की पुत्री रहती है रजिया सुल्तान, जो आप लोगों को गुलाम वंश में देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा का नाम है? तो मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सम्मिलित धारा का नाम है मेघना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने आज चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। यहाँ पे मेघना हो जाएगा, यहाँ पे भारत में गंगा, ये ब्रह्मपुत्र भारत में, पर यहाँ पे बांग्लादेश में जब बहाएगी तो जमुना नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र का? जमुना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष विगत दिनों कुछ दिनों में क्या बांग्लादेश काफी चर्चा में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की आसार है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क की नाम जाओ किस देश में अवस्थित है? तो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर की राजधानी क्या बताएं हम? इम्फाल। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन इकाई में किसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो उपराज्यपाल को नियुक्त करता है। केंद्र शासित में उपराज्यपाल और राज्य में राज्यपाल। समझ में आ गया? तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए। जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस तरह से हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।